डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं, बीम्स पर आधारित है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लें, ठीक है। ये क्वेश्चन अप्लाइड मैकेनिक्स से अब जो भी हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट, है ना, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ मूवमेंट। ये दोनों टॉपिक यानी मूवमेंट क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छे से उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मूवमेंट क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट, मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या मूवमेंट, दोनों बात एक ही है। हमने बताया कभी कभी हम मूवमेंट बोल देते हैं और कभी कभी मूवमेंट ऑफ फोर्स, दोनों चीजें एक ही होती हैं, है ना, बल आघूर्ण, है ना। तो यहाँ पर जो हमें मूवमेंट का आइडिया होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट, और इसके अलावा बीम्स, यानी बीम्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ बीम क्या होती हैं, बीम्स के प्रकार कितने होते हैं, सपोर्ट्स के टाइप क्या होते हैं, और कौन सी सपोर्ट्स पर कितनी रिएक्शन प्रोड्यूस होती हैं। और आपको आइडिया होना चाहिए लोड के बारे में कि कोई भी लोड है वो टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं, किसी लोड को हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तभी आप कंप्लीट आप इस ये बीम्स के क्वेश्चनों को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो भी है क्वेश्चन गिवन है और ये सारी मेजरमेंट दे रखे हैं। तो बहुत ही सिंपल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भाई हम क्या करेंगे, संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों का यूज करके, और यहाँ पर हम सिग्मा बाई का यूज करेंगे। सबसे पहले सिग्मा बाई बराबर 0 से, है ना, जैसा कि मैं लिखता हूँ हर एक वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व हल करने से पहले, संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों से, है ना। तो सिग्मा एक्स बराबर 0 का यहाँ यूज होगा नहीं, सिग्मा बाई बराबर 0 का पहले यूज करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आर ए प्लस आर बी, ठीक है, आपको पता है। अब बर्ड फोर्स को ऐड कर लेते हैं और वो बराबर होते हैं डाउनवर्ड फोर्स के, है ना। तो 1 प्लस 6 प्लस 5, तो ये हमारे पास 12, है ना। मेरे पास क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर यहाँ पर 12 किलो न्यूटन, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन को एक बार आप फिर से समझ लें। क्वेश्चन में यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं दी हुई आएंगी, बस केवल आपको इतना मिलेगा गिवन क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में इतना मिलेगा, अगर डायग्राम आ रहा है तो इतना मिलेगा, है ना। आपको समझना है कि ये मेरे पास सपोर्ट क्वेश्चन में दी हुई है। कौन सी सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट, तो इस पर एक रिएक्शन आएगी, कौन सी होगी, एक रिएक्शन होगी। ये कौन सी है, रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट पर भी एक रिएक्शन आती है, ठीक है। बाकी डिस्टेंस और ये फोर्स आपको दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशन निकाली, आर ए प्लस आर बी बराबर 12 किलो न्यूटन, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आर ए और आर बी के मान निकालना है। तो हम बार बार फिर वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ये हम क्या करते हैं, आर ए और आर बी में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या है, बिंदु ए या बिंदु बी के पड़ता मूवमेंट लेना होता है। तो मूवमेंट हम ले लेंगे तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। चाहे तो आप ए बिंदु के पड़ता मूवमेंट लें और चाहे बिंदु बी के पड़ता लें, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं मूवमेंट निकाल रहा हूँ। अब सिग्मा एम ऑफ ए बराबर 0 से आप लोग यहाँ मूवमेंट बी पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए देखिए, मैंने बताया था आपको एंटी क्लॉक वाइज अगर मूवमेंट कहीं आएगा तो मैं प्लस कंसिडर कर लूंगा, और क्लॉक वाइज आएगा तो माइनस कंसिडर कर लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर सबसे पहले ए बिंदु के पड़ता मूवमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये 1 किलो न्यूटन के फोर्स का। तो आप यहाँ पर देखिए 1 किलो न्यूटन का जो बल है बिंदु ए के पड़ता, आप इसको भूल जाइए, है ना। ये माने कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ एक ही बल लगा हुआ है, ये 1 किलो न्यूटन का। यानी बिंदु मेरे पास यहाँ पर है ए, है ना, और बल कुछ ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है इसकी लंबवत दूरी। बिंदु ए से बल की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी लेते हैं जो कि 2 मीटर की हमें दी हुई है ना। और बल हमारे पास जो है 1 किलो न्यूटन का बल है, ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। बिंदु ए, ठीक है, पड़ता बिंदु ए के पड़ता ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा, इसको कहाँ घुमाएगा, ऐसे ऐसे तो ले जाएगा। ये मैंने बताया कैसे निकालते हैं ना, इस तरह से ले जाएगा। तो ये डायरेक्शन कैसी होगी मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर प्लस कंसीडर करेंगे। मूवमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स गुणा लंबवत दूरी, जिस बिंदु के पड़ता हम मूवमेंट निकालते हैं उस बिंदु तक की, उस बल की क्रिया रेखा से उस बिंदु तक की लंबवत दूरी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास मूवमेंट आ जाता है।
और मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने पहले ही मान रखा कि एंटी क्लॉकवाइज जितने भी मूवमेंट आएंगे उनको हम प्लस ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस मानेंगे। अब देखिए जो आर ए है ये भी एक फोर्स है, ये आर ए बल की क्रिया रेखा इसी बिंदु ए से गुजरने के कारण लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। आर ए फोर्स तो है लेकिन लंबवत दूरी क्या है, जीरो है। तो आप लोग पिछला वीडियो भी देख लें, ठीक है, जो मैंने बताया था मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट, तो वहां आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 किलो न्यूटन का जो बल है वो बिंदु ए मेरे पास यहाँ पर है और 6 किलो न्यूटन के बल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये क्या है, 6 किलो न्यूटन, है ना, इस तरह से फोर्स लगा हुआ है। और इस पर लंबवत दूरी ये कहलाएगी, बल की क्रिया रेखा पर सीधी 90 एंगल पर ये लंबवत दूरी ये कहलाती है। और वो कितनी है, 3 मीटर की दूरी है, यानी बिंदु ए से यहाँ तक 3 मीटर की दूरी है, ठीक है, 3 मीटर की दूरी है। तो बिंदु ए के पड़ता है, ये जो 6 किलो न्यूटन का फोर्स है वो कुछ इसको बिंदु ए के पड़ता है ना, ऐसे घुमाएगा, यह मैंने बताया घुमाने का इधर, है ना। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसको घुमाएगा, तो ये डायरेक्शन मेरे पास कौन सी हो रही है, ये, है ना, ये वाली, है ना, ये वाली डायरेक्शन है कौन सी, क्लॉकवाइज। तो फोर्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा 6, यानी फोर्स कितना है मेरे पास 6 किलो न्यूटन और लंबा दूरी कितनी है 3, ये मूवमेंट आ गया माइनस में, ठीक है, क्लॉकवाइज चूंकि है इसलिए माइनस में, ठीक है। अब ये देखिए आरबी वाला फोर्स, जो बल आरबी है ना, वो बिंदु ए के परिता इधर इसको घुमाएगा, डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, ये डायरेक्शन कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम प्लस से एज्यूम करेंगे, प्लस हमने ले लिया और फोर्स हमारे पास क्या है, आर बी, है ना, और गुणे लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी बिंदु ए से यहाँ तक की दूरी, बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी बिंदु ए से बी तक की दूरी, क्योंकि आर बी बल बिंदु बी पर लग रहा है, तो ए से यहाँ तक की दूरी, है ना। जिस बिंदु के पर हमें मूवमेंट निकालना होता है उस बिंदु से जहां भी बल दे रखा है उस बल की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी हम टोटल ले लेते हैं, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक बल और बचा हुआ है 5 किलो न्यूटन का, जो कि 5 किलो न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये देख लीजिए आप, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो इसलिए माइनस आएगा, हम एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है, 5। और इस बल 5 किलो न्यूटन के बल की क्रिया रेखा ये है और बिंदु ए से यहाँ तक की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4 और 1 5, ये हमारे पास हो जाएगी 5 बराबर 0। तो हमने ये निकाल लिया, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। 4r, तो मैं लिख रहा हूँ 4rb बराबर 5 25 प्लस में ले गए, ये 3 एकम 3 2 एकम 2 माइनस में हो जाएगा इधर, और 6 3 18 प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4rb की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 18 और ये 16 है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर rb 6, हाँ 4rb, है ना। तो 4rb की मैं वैल्यू यहाँ देख लेता हूँ, ये 41 है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कितने रह जाएंगे 16 और 25 और 15 40 होते हैं, और यहाँ चूंकि 41 हो जाएगा। 4rb बराबर 41/4 बराबर 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 10 पॉइंट समथिंग में आएगा, 10.24, ठीक है, 10.25 किलो न्यूटन, ये आरबी का मान आ गया, ठीक है, आरबी का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, आर ए का मान, है ना। तो आर ए का मान निकालने के लिए ये जो आर बी का मान है वो समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यानी आर बी का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में आप रखेंगे तो हमें आर ए प्लस आर बी की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 10.25 बराबर 12 किलो न्यूटन, है ना। तो आर ए बराबर हमें मिल जाएगा 12 माइनस 10.25, तो आर ए का मान जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमें यहाँ पर 1.75, ठीक है, किलो न्यूटन।
ये आर ए का मान आ गया और आर बी का मान ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन ही फाइंड आउट करनी थी, आर ए और आर बी का मान, है ना। तो बस इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।